गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मंत्रश्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं का जीव विज्ञान का अध्याय 8 का जो अध्ययन चल रहा था उसमें हम आज हम पुष्प क्रम शुरू करेंगे। अभी तक हमने जाड़ तनाव और तथ्यों के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पुष्प क्रम पढ़ेंगे। पुष्प क्रम के तीन भाग हैं। पहला है आपका ठीक है समीक्षाक्षी पुष्प क्रम, दूसरा है असीमाक्षी पुष्प क्रम और तीसरा है आपका विशिष्ट प्रकार के पुष्प क्रम। तो पहला इसमें आपका दिया है वो है आपका समीक्षी पुष्प क्रम। देखिए सबसे पहले हम पुष्प क्रम पौधों के पुष्प अक्ष अथवा पुष्पावली वृत्त पर पुष्पों के विकास एवं विन्यास को क्रम कहा जाता है। यानी पुष्पों का जो विकास होता है उस क्रम में जिस क्रम में उसका विकास होता है उसे पुष्प विन्यास कहा जाता है। इन्हें तीन भागों में बांटा गया है। पहला आपका असीमाक्षी पुष्प क्रम, सीमाक्षी पुष्प क्रम और विशिष्ट प्रकार का इसमें थोड़ा क्रम रखें। पहला असीमाक्षी पुष्प क्रम देखें। इस प्रकार के पुष्प क्रम में पुष्प अक्ष के शिखर पर कोई पुष्प नहीं होता है। जो पुष्प अक्ष का शिखर होता है उसके ऊपर कोई पुष्प नहीं निकलता है, बल्कि यह निरंतर बढ़ता रहता है। जो आपका जो असमीक्षी पुष्प क्रम होता है निरंतर बढ़ता रहता है, इस पर कोई पुष्प नहीं रहता है तथा उस पर पुष्प निकलते रहते हैं। और इस पुष्प क्रम में पुष्पीय अक्ष पर पुष्प जो पुष्पीय अक्ष होता है, पुष्पीय अक्ष क्या होता है बताइए। पुष्पीय अक्ष वो होता है जिस पर पुष्प का निर्माण होता है। जैसे यह इस पर पुष्प का निर्माण होना ठीक है, ये इसका पुष्प क्रम कहलाता। तो जो आपका नीचे वाले इस पर लगता है तो इसकी बात हो रही है आपका ठीक है। तो पुष्प क्रम पर जो पुष्प आपका क्रम होता है जिस पर पुष्प तथा उस पर पुष्प निकलते हैं, इस पुष्प क्रम में पुष्पीय अक्ष पर ठीक है अग्राभिसारी क्रम में इस पर पुष्पीय क्रम पर अग्राभिसारी क्रम में बढ़ते क्रम में ठीक है उत्पन्न होते हैं। अर्थात नीचे के पुष्प पुराने एवं आकार में बड़े तथा ऊपर के पुष्प नए और आकार में छोटे होते हैं। यानी आप देखें आपने देखा होगा जो पुष्प का पौधा होता है गुलाब में उसमें टहनियां निकलती हैं इस टाइप की रहता है। इसमें एक टहनी ऐसे निकली, इस पर आपके पुष्प का निर्माण होगा ठीक है। फिर आगे आगे यह बढ़ती जाएगी, फिर यहाँ आपका वही फिर पुष्प का निर्माण होगा इसमें ठीक है। आगे जाकर फिर इसमें पुष्प आपका निर्माण होगा ठीक है। तो यह क्रम आपका अग्राभिसारी कहलाता है। यह जो पुराने पुष्प होंगे वह पुराने बढ़ते जाएंगे, आकार में बड़े होते जाएंगे, नए पुष्प छोटे होंगे ठीक है, अग्राभिसारी क्रम में होंगे ठीक है। इन्हें ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे, छोटे होंगे। तीन प्रकार से बांटा जाता है। पहला है आपका जब पुष्पीय अक्ष अथवा पुष्प अक्ष लंबा होता है। पुष्पीय अक्ष यानी ये जिसका पुष्प का निर्माण होता है ठीक है। पुष्पीय अक्ष जब लंबा होता है ठीक है, ये वाला जब पुष्पीय अक्ष या पुष्प अक्ष लंबा होता है तब क्या होता है देखिए, तब इसे फिर पुनः तीन भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से आपके देखिए पुनः इसे तीन भागों में बांटा जा रहा है, पांच भागों में बांटा जा रहा है। पहला देखिए आपका प्रारूपिक आपका कौन सा असीमाक्ष। इसमें क्या होता है असीमाक्ष पुष्प क्रम के सभी गुण पाए जाते हैं। जो आपका प्रारंभिक असीमाक्ष होता है इसमें असीमाक्ष पुष्प क्रम के सभी गुण पाए जाते हैं। इसमें पुष्प अक्ष लंबा होता है तथा इस पर ग्रंथि और पुष्प अभिसारी क्रम में लगते हैं। यानी इसमें जो पुष्प क्रम होता है वो लंबा होता है और पुष्प क्रम में अग्राभिसारी क्रम में लगते जाते हैं। आपने देखा होगा इस प्रकार के पुष्पों को लगना, यह पुष्प क्रम बहुत लंबा होता है ठीक है और पुष्प इसमें इस प्रकार से लगते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा सरसों के पौधे को देखा होगा, उसमें जो
पुष्प रहते हैं वह पुष्प अग्रभिसारी क्रम में विकसित होते हैं। इसी को अग्र जो इसका पुष्प अक्ष होता है लंबा होता है, लंबा होता है, धीरे धीरे पुष्प निकलते आ रहे हैं, ठीक है, अग्रभिसारी कहा जाता है। इसके बाद है आपका सरसों है। दूसरा आपका गुलमोहर में संयुक्त असीमाक्ष पुष्पक्रम मिलता है, इसे पेनिकल भी कहते हैं। गुलमोहर, आपने गुलमोहर का पेड़ देखा होगा, उसमें भी पुष्प इसी क्रम में निकलते हैं, पर उसमें थोड़ा अंतर पाया जाता है। अग्रभिसारी में होता है, इसलिए गुलमोहर को संयुक्त, ठीक है, असीमाक्ष क्रम कहा जाता है। संयुक्त देखिए गुलमोहर का अगर आप देखेंगे इस टाइप का होगा, उसमें यहाँ और पुष्प लगा, ठीक है, फिर इसी से एक और टहनी निकली, उसमें पुष्प लगा, यहाँ निकला पुष्प, यानी संयुक्त क्रम आप देखोगे एक ही जगह बहुत से पुष्पीय अक्ष से पुष्प निकलना प्रारंभ होते हैं, तो असीमाक्षी उसे संयुक्त असीमाक्ष पुष्प क्रम कहते हैं, किसमें? गुलमोहर में, ठीक है। अगला है आपका कणिश अथवा स्माइक। दूसरा हम ए नंबर की बात कर रहे हैं, प्रारूपिक अग्रभिसारी क्रम में। दूसरा है आपका कणिश अथवा स्माइक, यह भी प्रारूपिक असीमाक्ष के समान ही होता है। यह भी प्रारूपिक जो असीमाक्ष होता है उसके समान होता है, लेकिन इसमें पुष्प आवृत होते हैं। जैसे आपका लटजीरा का आपने पौधा नहीं देखा होगा, इसमें भी आपके लगभग इसी प्रकार के होते हैं, पर पुष्पक्रम कैसा होता है इसमें आप देखेंगे इस प्रकार की टहनियां यहाँ से निकलेंगी, यहाँ से, और इसमें पुष्प लगेंगे, इसमें पुष्प लगेंगे, ठीक है, इसमें भी, तो इसे आपके लटजीरा टाइप ऐसा रहता है, उसमें इस प्रकार के पुष्प का निर्माण होता है, जिसे हम कटिस अथवा स्माइक कहा जाता है। अगला आपका कटिस्का एवं स्माइकिका घासों में संयुक्त पुष्पक्रम की इकाई है। यह घास में, जो घास है यानी जानवरों का जो चारे में उपयोग होता है खाने में, घासों में ऐसे प्रकार के क्रम पाया जाता है जिसमें यह अधिक पुष्प तथा सहपत्रों का एक गुच्छा होता है। पुष्प जो सहपत्र होते हैं, ठीक है, उनका एक गुच्छा पाया जाता है। इसके बाद प्रत्येक स्माइका में एक अत्यंत छोटा अक्ष होता है, जिस पर नीचे और प्रायः दो बंद अथवा रिक्त स्थान, ठीक है, सहपत्र होते हैं, जिन्हें तुष कहते हैं। जो नीचे इनमें होते हैं उन्हें तुष कहा जाता है। इसके ऊपर जो ऊर्ध्व होते हैं उन सब पुष्पीय तुष कहते हैं, लेमा भी कहा जाता है। ऐसे कक्ष से पुष्प निकलते हैं जिन्हें लेमा के ठीक सम्मुख एक छोटी सहपत्रिका होती है, जिसे पीलिया भी कहते हैं। इस क्रम में घास, ठीक है, कुल के पौधे अत्यधिक आते हैं और इसी के अंतर्गत आपके चावल गेहूं की भी फसल आती है, क्योंकि चावल और गेहूं की आप फसल देखिए वो भी लगभग घास के समान ही दिखने में आपकी एक जैसी होती है। बस क्या होता है, इसे आधुनिक तकनीकी के अनुसार इसका उपयोग होता है, इसके पौधे को उगाया जाता है और इसके संकरण बीज को प्रयोग किया जाता है। इसमें इसकी प्रजातियों में वंशानुक्रम थोड़ा परिवर्तन हम मनुष्य द्वारा कर दिए। वास्तव में चावल और गेहूं के घास के ही प्रतिरूप हैं, ठीक है। इसके बाद पांचवा है इसमें स्पेक्ट्रिस। यह एक मोटे एवं, ठीक है, मौसल अक्ष वाला स्माइक है जो रंगीन सहपत्र से ढका रहता है। यह क्या है? रंगीन सहपत्र पात्र, इसके ऊपर एक आप कह सकते हैं सहपत्र यानी जो घास में पत्ते समा रहते हैं उससे ढका रहता है, सहपत्र पर रंगीन रहता है। इसके बाद बी प्रकार का आपका पहला, हम अभी कौन सा पढ़ रहे हैं? हम अभी असीमाक्षी पढ़ रहे हैं। इसी को दो भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटो, सॉरी। पहला है आपका, ठीक है, कौन सा? प्रारूपिक असीमाक्षी पुष्पक्रम। दूसरा है जब पुष्पीय अक्ष छोटा होता है। जब पुष्पीय अक्ष छोटा होता है उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? देखिए इसमें क्या होता है, जो समशिक, यह भी एक प्रकार के समीक्षा होती है, लेकिन इस पुष्पीय अक्ष छोटा होता है और इसके नीचे जो पुष्पीय अक्ष होता है वह छोटा होता है और इसके नीचे पुष्प के वृंत लंबे तथा ऊपर वाले पुष्प के वृंत छोटे होते हैं।
वृंत। अब जो नीचे वाले जैसे वृंत कहा जाता है, लंबे होते हैं, ऊपर वाले धीरे धीरे कैसे छोटे होते चले जाते हैं। ठीक है, तो पुष्पीय वृंत छोटे होते, जैसे कैंडी फैक्ट का पुष्प होता है। इसमें दूसरा है आपका पुष्प छत्रक। पुष्प छत्रक क्या होता है? इसमें पुष्पों के वृंत एक ही स्थान से अग्र-अभिसारी क्रम में, पुष्प वृंत एक ही स्थान से निकलना प्रारंभ होते हैं, अग्र-अभिसारी क्रम में निकलते हैं, लगभग समान लंबाई के होते हैं अथवा खुले छाते की भांति दिखाई देते हैं और पुष्पों के निकलने के स्थान पर सहपत्रों पर एक चक्र होता है जिसे परिचक्र भी कहते हैं। इसे बाह्य भी कहा जाता है। ठीक है, यानी एक समान चक्र में पाए जाते हैं इस पौधे बाह्य। इसी में जो पौधे आते हैं उनके पुष्प आपके गाजर का अगर आपने पुष्प देखा होगा, धनिया है, पौधे के संयुक्त जो पुष्प छत्र के क्रम में पाए जाते हैं। तीसरा है आपका जो असीमाक्षी पुष्प क्रम में, तीसरा है आपका जब पुष्पीय अक्ष अत्यंत छोटा और चपटा होता है। पुष्पीय अक्ष अत्यंत छोटा और चपटा होता है, जैसे मुंडक। ठीक है, इसमें पुष्प को पात्र कहते हैं और इस पर बहुत से अपवृंत पुष्प लगे रहते हैं। पुष्प को पात्र कहते हैं और लगे रहते हैं, इन्हें पुष्प को पुष्प कहते हैं और बहुत सारे पुष्प के मिलकर एक पुष्प क्रम का निर्माण करते हैं। इस तरीके से आपका असीमाक्षी जो सी वाला है वो ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं, वो आपका निपट जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका समीकाक्षी पुष्प क्रम। देखिए समीकाक्षी पुष्प क्रम के बारे में हम देखते हैं। इसमें अगला जो आपका टॉपिक है समीकाक्षी पुष्प क्रम, यह भी डिटेल में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में नहीं आएगा, इसके बारे में कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।